डेविल्स क्यूट लिटिल इनोसेंट वाई फेट। जैसे ही अंश की आंखें खुलती हैं ठीक वैसे ही प्रिया डर जाती है और डर की वजह से वह अंश को ही देखने लगती है और सोचने लगती है कहीं अंश उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करे, मगर उसकी सोच से बिल्कुल उलट अंश जागते ही परेशान सा बोला, तुम ठीक हो जान? अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? ये बोलते हुए ही वो प्रिया को देखने लगता है। प्रिया अंश को ऐसे खुद के लिए परेशान होते हुए देखकर बोली, मैं ठीक हूँ, मगर आपको ऐसे मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर प्रिया बेड पर ही उठकर बैठ जाती है और बेड से नीचे उतरने लगती है। ये देखकर अंश बोला, जान तुम कहाँ पर जा रही हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो ले आऊँगा। प्रिया हल्का चिढ़ते हुए, हाँ ला दो मुझे जहर, क्योंकि इस समय मुझे जहर की ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ला कर दे सकते हो जहर? इतना बोल प्रिया शांत हो जाती है। तो प्रिया की बात सुनकर अंश खामोश हो जाता है कि तभी वहाँ पर एक खतरनाक आवाज़ आती है जो बोली, तुम्हें जहर की क्या ही ज़रूरत है जान, तुम तो खुद जहर हो। इतना बोलते हुए ही वंश कमरे के अंदर आता है। वंश की बात सुनकर और उसे कमरे में देखकर प्रिया बुरी तरह से डर जाती है और उसकी आंखों के सामने सुबह का सारा सीन एक बार फिर से आ जाता है, जिसे याद कर प्रिया की आंखें गुस्से और डर दोनों से भर जाती हैं और वो वैसे ही घूर कर वंश को देखने लगती है। ऐसे ना देखो जान, तुम्हें प्यार हो जाएगा। इन नफरत से भरी निगाहों में हमारा अक्स बस जाएगा। हमें बेशक पता है तुम्हें नफरत है हमसे, मगर हम भी क्या करें जान, हमें मोहब्बत है तुमसे। तुम मोहब्बत नहीं सनक हो हमारी, और हमारी सनक से भरी मोहब्बत है तुम्हारी। वंश प्रिया की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए ही बोला। तो वंश को इस तरह से अपने करीब आते देखकर और उसकी इस बेतुकी बातों को सुनकर प्रिया अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगती है और उसकी मुट्ठी गुस्से से भर जाती है और वो वैसे ही गुस्से और नफरत के साथ ही बोली, तुम इंसान नहीं जानवर हो। तुम बोलते हो प्यार करते हो मुझसे, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करते, ना ही मेरा रेप करते और ना ही मेरी मर्जी के बिना मुझे छूते। तुम कोई प्यार नहीं करते मुझसे, तुम्हें तो बस अपनी हवस मिटानी है मुझसे, और अपनी हवस को तुम प्यार का नाम देकर प्यार जैसे पाक शब्द को गंदा कर रहे हो। मुझे नफरत है तुमसे, सुना तुमने, मुझे नफरत है तुमसे और हमेशा रहेगी। मैं तुम जैसे हैवान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, मैं अपने घर चली जाऊंगी। ये बोलते हुए ही प्रिया काफी नफरत से वंश को देख रही थी। प्रिया की बात सुनकर वंश के चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होती है, बल्कि उसकी वो मुस्कान डेविल मुस्कान में बदल जाती है और वो वैसे ही प्रिया को देखकर बोला, हवस समझो या प्यार मुझे फर्क नहीं पड़ता जान, वैसे भी तुम पत्नी हो हमारी, मेरे लिए यही काफी है। और तुम जितना चाहे उतना बुरा भला बोल सकती हो मुझे तुम्हारी किसी भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्यार करता हूँ मैं तुम्हें और प्यार में सब जायज है, तुम्हारा प्यार और नफरत दोनों भी। इतना बोलकर वंश मुस्कुराते हुए ही बाथरूम में चला जाता है। तो प्रिया गुस्से में ही खड़ी बाथरूम के डोर को घूरे जा रही होती है। जब अंश प्रिया को ऐसे हाइपर होते हुए देखता है तो वह परेशानी भरी आवाज में ही बोला, जान प्लीज शांत हो जाओ, ऐसे गुस्सा मत करो, ऐसे गुस्सा करने पर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मैं खुद को ही ब्लेम करूँगा जो मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। ये बोलते हुए ही वो काफ़ी ज़्यादा परेशान सा लग रहा होता है। अंश को खुद के लिए इतनी फिक्र करते देखकर प्रिया को क्या हो जाता है पता नहीं, मगर वो खुद ब खुद शांत हो जाती है और शांत होकर अंश को देख बोली, अंश सर मुझे भूख लगी है, मुझे मेरे घर जाकर खाना खाना है। ये बोलते हुए ही उसकी आवाज़ भारी सी हो जाती है। अंश प्रिया के पास आकर उससे थोड़ी दूरी बनाकर ही खड़ा हो जाता है और बड़े ही प्यार से उसे देखकर बोला, जान ऐसे दुखी ना हो, मैं तुम्हें कल तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा। तुम चाहो तो सारा घर पर रह सकती हो, मैं मना नहीं करूंगा, पर अभी शांत हो जाओ और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डिनर करवाता हूँ। इतना बोल वह धीरे से प्रिया का एक हाथ पकड़ लेता है। अंश और प्रिया दोनों ही डिनर के लिए बैठे हुए होते हैं। तभी वहां पर वंश भी आ जाता है जो इस समय काफी ज्यादा हैंडसम नजर आ रहा था और उसके बाल अभी भी हल्के गिले ही होते हैं। साथ ही उस वाइट कलर की पतली सी शर्ट में वंश की मस्क्यूलर बॉडी काफी ज्यादा अट्रैक्ट लग रही थी। जब प्रिया की नज़र वंश पर पड़ती है तो एक सेकंड के लिए तो वो वंश को देखने लगती है, मगर अगले ही पल उसकी आंखों में वंश के लिए गुस्सा छा जाता है और वह अपनी नजरें वंश से फेर लेती है। तो अंश एक नज़र अपने भाई को देखकर प्रिया से बोला, जान तुम डिनर कर सकती हो। अंश की बात सुनकर प्रिया हाँ में अपना सर हिला देती है और अपनी प्लेट में रखा खाना खाने लगती है बिना उन दोनों डेविल्स भाई की तरफ देखे बिना ही। प्रिया को इस समय काफ़ी जोरों से भूख लगी हुई होती है, क्योंकि उसने कल रात से ही कुछ नहीं खाई थी, जिस वजह से वो काफ़ी जल्दी जल्दी खाना खा रही होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे उसने अभी ये खाना नहीं खाई तो कोई उससे उसका खाना ना चुरा ले। जब वंश प्रिया को इस तरह से ऐसे खाते हुए देखता है तो वह प्रिया को देख बोला,
जान तुम चाहो तो आराम से ये सारा खाना खा सकती हो, कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं है, वैसे भी ये घर तुम्हारा है तो तुम जो चाहे वो बनवा कर खा सकती हो। वंश की बात सुनते ही प्रिया को ध्यान आता है वो कैसे खाना खा रही है, जिसे याद कर वह वंश से कुछ भी नहीं बोलती है, बस आराम से खाना खाने लगती है और थोड़ी ही देर में जैसे ही उसका पेट भर जाता है ठीक वैसे ही वह अपने मन में सोचने लगती है, अंश सर ने कहा है वो मुझे कल मेरे घर लेकर जाएंगे और मैं सारा दिन अपने घर में रह सकती हूँ, मगर अभी क्या, अगर ये दोनों भाई आज रात मेरे साथ एक ही रूम में रहे तो पक्का ये वापस से मेरे साथ कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और मैं अब और इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, खासकर वंश सर को तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि ये दोनों ही मुझसे दूर रहे। इतना सोचते ही वह दोनों भाई को देखती हैं जो शांति से डिनर कर रहे थे, जिन्हें देखते ही प्रिया के दिमाग में एक प्लान आता है और वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर वहां से ऐसे सीढ़ियों की तरफ भागती है जैसे किसी ने उसके पीछे सांप छोड़ दिए हो और प्रिया ऊपर चढ़कर सीधे कमरे में जाती है और कमरे में जाते ही अंदर से डोर लॉक कर लेती है और वो डोर भी इतनी जोर से लॉक करती है जिसकी आवाज़ नीचे बैठे दोनों भाइयों के कानों तक आती है, जिस वजह से वह अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेते हैं। तो प्रिया कमरे के अंदर आते ही चैन की सांसें लेती है और जाकर सीधे बेड पर लेट जाती है और आराम से फैलकर बेड पर सो जाती है, क्योंकि अब उसे परेशान करने वाला वहां पर कोई भी जो नहीं था। नीचे अंश अपने भाई को देखकर बोला, भाई आपको नहीं लगता आपको जान के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आने की ज़रूरत है? हमने रात में जो कुछ भी किया वो सब गलत किया और उसका गिल्ट मुझे है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है अब से मैं कभी भी जान के साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, ना ही उसकी मर्जी के बिना उसके करीब भी जाऊंगा। मैं जान को प्यार करता हूँ, साथ ही उसकी इज्जत भी, तो मैं अब से अपनी जान की इज्जत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हें भी यही बोलूँगा भाई, अगर आपको जान का प्यार चाहिए और आप चाहते हो जान खुद आपको अपनी मर्जी से अपनाए तो अब से तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे जान तुमसे नफरत करने लगे। इतना बोलकर अंश शांत हो जाता है और अपने भाई को देखने लगता है। वंश अपने भाई की बात सुनकर उसे देख डेविल मुस्कान के साथ ही बोला, भाई जिंदगी में पहली बार कोई लड़की पसंद आई और सीधे पहली नज़र में ही दिल में समा गई और जिस लड़की से मुझे प्यार हुआ वही लड़की तुम्हारे भी दिल में बस गई और हम दोनों ने ही लड़की से शादी कर उसे अपनी पत्नी बना लिए। हम प्यार करते हैं अपनी जान से और मैं प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं जान अगर कोई गलती करे तो मैं उसे माफ़ कर दूँ, बल्कि जान अगर मुझे छोड़कर जाने की कोशिश भी करेगी तो मैं उसे अपने अंदाज में सजा दूंगा और मेरी सजा वही होगी जो सुबह जान को मिली थी। इतना बोल वंश वहाँ से चला जाता है। तो अंश बस परेशान सा बैठा हुआ होता है और कुछ देर बाद ही जब दोनों भाई रूम के पास जाकर डोर खोलने की कोशिश करते हैं तो दोनों को रूम लॉक मिलता है, जिस वजह से अंश तो दूसरे कमरे में चला जाता है, मगर वंश हल्के गुस्से में ही वहां से जाता। Hi, Halo dosto mujhe isa story mi na hai view mil re na hai comment isli mi is complete kr din ka sak rhi hu.